बोला गया है एक एपी है 17 नंबर में, और एपी में 3, 8 और 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करें। क्या बोला जा रहा है? अंतिम से 20वां, अंतिम से 20वां। तो यहां देखना 17 नंबर में बोला गया है कि दिया है, ठीक है, दिया है एपी, ए और पी। बताओ कितना है? 3, 8 और 13 डॉट 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 253, यही ना है? ये एपी दिया हुआ है और बोला जा रहा है अंतिम से 20वां पद, अंतिम से 20वां पद बराबर व्हाट, यही ना होगा? अब यहां देखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, टोटल कितना पद है एपी में? 9। यहाँ गौर से देखना, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां और ये नौवां। टोटल कितना पद है? 9 पद है। हमें ये पता चल गया कि इसमें टोटल 9 पद है, और इस 9 पद में से अगर इधर देखो, इधर से बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इधर से ये कितना है? चौथा है। ये उधर से 4 नंबर पर है, इधर से कितना नंबर पे ये है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इधर से कितना नंबर पे है? 6 नंबर पर। इसका मतलब 9 पद है, लेकिन इधर उधर से जो चौथा होगा इधर से कितना होगा? छठा होगा, क्योंकि जोड़ कितना? एक ज्यादा पुराना है। बताना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उधर से कितना नंबर पर है? 7। इधर से कितना होगा? पहला, दूसरा, तीसरा। अब बोलोगे सर एक ज्यादा आ जाता है। अरे इधर से गिने तो भी वही गिन लिए, इधर से भी गिने तो भी वही गिन लिए, तो टोटल कितना हो गया? डबल डबल वो गिना गया, इसलिए एक बढ़ जाता है। तो बताओ इधर से 20वां पद, इस साइड से 20वां पद वही होगा जो इस साइड से कुछ न कुछ पद होगा। जैसे बोला जाए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इधर से 7वां पद, तो इधर से कितना पद होगा? तीसरा। समझ पा रहा है ना? इसी तरीका से बताना, एक एपी है, टोटल 50 पद है। टोटल कितना पद है? 50। तो उधर से 26वां पद, इधर से कितना पद होगा बताओ तो? देखो उधर से 26वां, ऐसे हमको 51 पुराना पड़ेगा। कितना पुराना पड़ेगा? 51। तो बताओ 51 में से 26 को घटा दो, आंसर हुआ 11 में से 5, 11 में 6 गया 5, 4 तो कितना पद होगा? 25वां पद। हमें टोटल 50 ही पद है, लेकिन जोड़ के पुराना कितना पड़ेगा? एक ज्यादा पुराना पड़ेगा। क्या समझ में आ गया? इसी एक एपी में 7 पद है। एक एपी में कितना पद है? 7। बताओ उधर से 5वां, तो इधर से कितना होगा? तीसरा। समझ में आ रहा है? जैसे 7 देखो, बता एपी में कितना पद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, उधर से 5वां मतलब इधर से तीसरा। तो बता उधर से 20वां पूछ रहा है, दायां साइड से 20वां, तो इधर से कितना पद होगा? अभी तो नहीं बता सकते हैं। सबसे पहले ये ज्ञात कर लो कि एपी में पद है कितना। समझ में आ रहा है ना? तब आराम से बन जाएगा। तो बताना, तो लिखें, अब बनाना स्टार्ट करें। लिखेंगे बड़ा व्हाट, तो लिखो अब, है ना? बता, लिख दे, दिया है, दिया है, लिखना चाहते हैं लिख दो, नहीं तो डायरेक्ट बना दो। अब लिख देते दिया है, कोई दिक्कत भी है? तो अब लिखना स्टार्ट करो डायरेक्ट। अब चूंकि हम जानते हैं कितना पद? पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और एनवा। अब चूंकि एनवा पद बराबर कितना दिया हुआ है? 253। एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 253। ए का मान बताओ कितना बैठाओगे? 3। एन का मान एन ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना? 5। अब बराबर कितना होगा? 253। फिर बताना n माइनस 1 गुना कितना? 5 बराबर कितना होगा? इधर से 3 उधर जा घटा दोगे तो 250।
फिर बताना n-1 बराबर 5, इधर गुना में उधर जाके भाग लगाएंगे तो 5 25 1 0 50, n बराबर कितना हो गया 51। तो टोटल एपी में बता कितना पद है 51 पद है। तो 51 पद है तो जोड़ कितना पुराना पड़ेगा 52। समझ में आ रहा है ना। तो बताओ, तो अब यहाँ पे लिखते हैं और क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था देखो तो, अंतिम से 20वां पद लिखे। अब है ना, अंतिम से 20वां पद, अर्थात बात कर सकते हैं अंतिम से 20वां पद मतलब शुरू से कितना पद, शुरू से कितना जोड़ेंगे 52 पुराना पड़ेगा ना। पद कितना है 51, तो जोड़ कितना पुराना पड़ेगा 52। तो बता ये 20 है तो कितना जो है शुरू से 32वां पद, 32वां पद है ना, यही ना होगा। बराबर क्या होगा, यही ना करेंगे। तो बताओ, तो बराबर करके लिखे a प्लस कितना d बताओ तो 29d। बहुत अच्छा। a का मान बताओ कितना बैठाओगे, कितना ओ ऐसा बोलो ना 31d होगा, 31d। तो 3 प्लस 31 गुना d का मान 5 बराबर 3 प्लस 5 इकाई 5 5 तिया 15 बराबर 158 हो गया ना। तो लिख दे आता करके, अतः एपी में अंतिम से 20वां पद 158 होगा। कुल मिला के समझ में आ गया। चलो ये डिफिकल्ट नहीं लगा तो अच्छा पोई से हो गया। 18 देखना, 18 किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है। सुनो, चौथा और 8वां पद यहां फिर अपना कॉपी किताब देखो। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो क्वेश्चन लिखते हैं कितना है 18 लिखेंगे, दिया है ए चौथा और ए 8वां दोनों को जोड़ते हैं तो आंसर कितना आता है 24 आता है। यही है ए 4 प्लस ए 8 बराबर कितना 24 तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। बताना ए 6 प्लस ए 10 बराबर कितना है 44। नेक्स्ट देखना, तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करे। तो बोला गया है एपी के प्रथम 3 पद बराबर क्या व्हाट। इसका मतलब एपी तभी बना पाएंगे हम जब समझ लो हमें डी पता हो और ए पता हो। ए और डी पता हो जाए तो हम बना सकते हैं। तो लिखो, अब चूंकि हम जानते हैं कि A4 प्लस A8 बराबर कितना है 24, A4 का मतलब क्या हुआ हाँ प्लस A प्लस 7D बराबर कितना 24। बताओ ए कितना हो गया ए स्क्वायर 2A, 3A और 7A कितना हो गया नहीं डी ना है 3D और 7D 10D बराबर कितना। अब बता दो देखो, इसमें भी उसमें भी। यहाँ रबिया परवीन दिमाग इधर उधर नहीं रखो तो फिर बताओ दिक्कत हो जाएगा। तो ए प्लस 5D बराबर कितना होगा 12 समीकरण 1। अब इससे लिखो A6 प्लस ए हाँ कहाँ पे ये 2 को बाहर निकाले हाँ, इधर से 2 बाहर और उधर 2 बाहर कर दिए हाँ। अब देखो बराबर कितना है लिखो A प्लस 5D A प्लस 9D बराबर 44 हुआ। तो 2A प्लस 9 और 5 14D बराबर 44। बता A प्लस 7D बराबर 22 समीकरण कितना 2। अब बता इससे क्या A और D निकाल लोगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करना, समीकरण 1 में से 2 को घटा दोगे तो A और D निकल जाएगा।
है ना। उसके बाद आगे क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। समझ में आ गया ना। तो चलो के सॉल्व कर दें, हो जाएगा, कर लोगे। चलो छापो इसे। यहाँ देखो ये समीकरण 1 क्या है बताओ तो। a प्लस 5d बराबर 12, a प्लस 7d अब बराबर कितना है 22। बता a और a मिल गया, घटा सकते हैं ना, तो घटाते हैं। लिखेंगे अब समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब बताओ इसको लिखो, a प्लस 5d अब बराबर कितना 12, इधर लिखो तो a प्लस 7d बराबर कितना 22, घटाओ माइनस माइनस माइनस। समझ में आ रहा है, ऐसे समझ में। और 5d में 7d गया कितना होगा माइनस 2d, अब बराबर 12 में से 22 गया कितना होगा माइनस 10। तो बताओ d बराबर कितना हुआ 5, d का मान 5 हुआ। अब d का मान कहाँ रखोगे समीकरण 1 में, यहां पर लिख लो। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 है कहाँ यहां, रखो a प्लस 5d, a प्लस 5 अगुना d का मान भी 5 ही रखना है। अब बराबर कितना है 12। तो बताओ a प्लस 25 बराबर 12। तो बताओ उधर a बराबर, उधर जाके 12 में से 25 घटा कितना होगा माइनस 13। समझ में आ गया। अब 3 पद बोल रहा है, बताओ तो लिख दे अतः करके, कहा यहां लिख दे। अतः एपी का प्रथम 3 पद बराबर कितना होगा, पहला तो होगा माइनस 13, दूसरा बता तो कितना होगा, गिरा गिरा गिरा, माइनस 13 में 5 जोड़ोगे कितना होगा 18, 8 ना होगा, और 8 के बाद फिर 5 और जोड़ोगे माइनस 3 होगा। आया समझ में, कभी भी नहीं आया। चलो आप छापो इसे।